हेलो गाइस, वेलकम बैक टू थ्री हेड्स एंड टेल्स। मैं हूं ऋत्विक। आज का जो वीडियो है मुद्दे की बात का वीडियो है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। पूरा वीडियो देखिए तो ही समझेगा कि मैं क्या कन्वे करना चाहता हूं। आज का जो मुद्दा है स्ट्रेट अवे मीडिया है। अब मीडिया से आगे जाके भी बताऊं कि सिर्फ मीडिया से क्या है। तो मीडिया जो ये न्यूज चैनल है, इतने 2-3 महीनों से ये जो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज का मुद्दा है। तो क्या है डिस्ट्रैक्शन, क्या कर रहे हैं मीडिया चैनल? जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो नहीं दिखा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जिन मुद्दों के बारे में जानना चाहते हैं, जिनसे उनका कुछ इंटरेस्ट हो सकता है, वो नहीं दिखाना चाहते हैं। और जो डिस्ट्रैक्शन वाले न्यूज है, अभी क्या डिस्ट्रैक्शन वाले न्यूज है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि रेहा चक्रवर्ती का काला जादू, और कंगना रनौत ने ये किया, ऐप बैन हो गए, पबजी बैन हो गया, और एसएसआर के केस में ये हो गया। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई एसएसआर का मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? जरूर इंपॉर्टेंट है। अगर एसएसआर के पूरे केस में अगर कुछ बुरी बात हुई है, कुछ गलत हुआ है, तो उसका पता लगना चाहिए। और अगर कोई कल्प्रिट है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। पर क्या ये हमारे सामने सिर्फ एक ही मुद्दा है अभी? तो नहीं। उस मुद्दे से ज्यादा, उस मुद्दे से समान ऐसे बहुत मुद्दे हमारे सामने जिनके बारे में बात होनी चाहिए पर नहीं हो रही है। और क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अगर हमें ये मुद्दे पता चल जाएंगे तो हम सरकार से मांगेंगे जवाब, सवाल पूछने लग जाएगी जनता, और इन्हें ये नहीं चाहिए। अब लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई ये क्या कनेक्शन है? सबको बताइए क्या कनेक्शन है। लोग सरकार से सवाल ना करें, उनसे जवाब ना मांगे, इसके वजह से ये न्यूज चैनल्स, सीधा सीधा कहूंगा जो पेड न्यूज चैनल्स है, वो हमें डिस्ट्रैक्शन वाले न्यूज दिखा रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि भाई अगर डिस्ट्रैक्शन वाले न्यूज बता रहे हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? इंडियन इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्ट बाय 10.5% इन 2020 एंड 21। 2020 एंड 2021 का जो ईयर है उसमें हमारी इकोनॉमी 10.5% से कॉन्ट्रैक्ट होने, इतनी बुरी हालत में वो इकोनॉमी आ सकती है। हमारा जीडीपी अभी 23.9%, -23.9% है। इतनी बुरी हालत हमारे इकोनॉमी की, भारत के इकोनॉमी की, इसके पहले कभी नहीं हुई है। पर फिर भी ये बात मीडिया नहीं दिखा रही है, क्योंकि अगर ये पता चल गया नॉर्मल लोगों को तो लोग सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और आपको मालूम है ऐसा क्यों हुआ। पर सरकार इसका जवाब दे नहीं सकती क्योंकि उनकी गलती है इसमें। तो ये न्यूज चैनल बहुत इजी तरीके से ये न्यूज दिखा ही नहीं रहे हैं। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। कोविड हाईएस्ट डेथ इंडिया में, अभी कोविड के सबसे ज्यादा डेथ्स हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जो हालत थोड़े दिन पहले थी उससे और खराब हालत अभी चल रही है इंडिया में कोविड की। पहले बहुत अनलॉक और ये हुआ, फिर लॉकडाउन फिर से हुआ, फिर अनलॉक हुआ, ये सब बातें हुई। पर अब जब सबसे ज्यादा डेथ्स हो रही है तो हम क्या करें? इसके बारे में सवाल जवाब कर सकते हैं। ये कुछ नहीं हो रहा मीडिया में, इसके बारे में कोई बात नहीं चल रही है। आगे बढ़ना चाहूंगा। स्पाइक इन डेली वेज लेबर सुसाइड नंबर। ये लॉकडाउन होने के बाद सबसे खराब हालत अगर किसकी हुई है तो ये रोजी रोटी वाले जो होते हैं ना, रोजी रोटी पे काम करने वाले वर्कर, उनकी हुई है। उनके सुसाइड रेट्स में स्पाइक आ रहा है, ये बढ़ गए हैं। आप समझ सकते हैं अगर ये इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है तो इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? देश की जनता भूखमरी से मर रही है, बिना काम के मर रही है। ये न्यूज पे जाना चाहिए, ये न्यूज पे नहीं जा रहा है, और इसके बजाय हमें डिस्ट्रैक्शन वाली न्यूज दिखाई जा रही है। और कितना गिर सकते हैं ये न्यूज चैनल्स? ऑलमोस्ट 10 मिलियन किड्स में नेवर रिटर्न टू द स्कूल आफ्टर कोविड-19। जब ये कोविड-19 एंड हो जाएगा, ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 1 करोड़ तक बच्चे हैं जो वापस स्कूल में नहीं लौटेंगे, क्योंकि उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उनका एक एजुकेशनल ईयर जा चुका है। फिर भी कोई एजुकेशन के बारे में बात नहीं करना चाहता। भूखमरी से लोग मर रहे हैं, उनके घर की हालत इतनी खराब है कि वो लोग काम पे जा सकते हैं, वो बच्चे काम पे जाएंगे क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं है। इतनी बुरी कंडीशन में स्टूडेंट्स है, फिर भी ये बातें मीडिया पे नहीं हो रही है। एजुकेशन का मुद्दा तो उठा लेते। एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट बात है, देश का फ्यूचर उस पर टिका हुआ है, वो तो मुद्दा कर लेते कवर। वो भी ये लोग नहीं कर रहे। आगे बढ़ना चाहता हूं। पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक। पूरे वर्ल्ड में जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस लगातार गिरती जा रही है, और हमारे देश में प्राइस, डीजल और पेट्रोल की प्राइस जो एक्चुअली उस क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है, वो भारत में बढ़ती जा रही है।
हमारे जेबों से पैसा जा रहा है और वो क्यों जा रहा है इसका कोई जवाब सवाल नहीं हो रहा है, क्योंकि मीडिया ये दिखाना नहीं चाहते। और जब तक मीडिया ये बातें दिखाएंगे नहीं तब तक इन पे चर्चा होगी किस तरह की। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है ये बातें अगर हो रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, लोगों को मालूम ही नहीं कि भाई वर्ल्ड में क्रूड ऑयल के दाम गिर रहे हैं। और हमें क्या दिखाया जा रहा है, ऐप बैन, पबजी बैन, कंगना रनौत ने ये किया, रेया चक्रवर्ती ने ये किया, ड्रग एडिक्ट, ये सब जो डिस्ट्रैक्शन वाले न्यूज है, थाली बजाओ, ये करो वो करो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है उसको कोई हैंडल नहीं कर रहा। इसके आगे बढ़ के मैं बताना चाहूंगा फार्मर सुसाइड। इतने बुरी कंडीशन में इंडिया के फार्मर्स है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी टीटियों का हल्ला हो जाता है। भाई इतनी बुरी कंडीशन में लोग हैं, अगर इन सबसे फार्मर बच भी जाए ना और फिर जो उनका फसल है वो मार्केट तक पहुंचे तो मार्केट में बराबर दाम नहीं है, इतने सब के बावजूद हमारा करिए फार्मर है उनके लिए खड़ा होना चाहिए देश को, सरकार को, वो भी नहीं ये कर रहे। कोई मदद नहीं पहुंच रही हमारे किसानों तक। और अगर ये बात मीडिया नहीं उठाएगी तो ये बात कौन उठाएगा, इसके बारे में बात करेगा कौन। आगे बढ़ू तो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा सामने आता है। 150 मिलियन लोगों के जॉब जा चुके हैं, जॉबलेस 150 मिलियन लोग इंडिया में जॉबलेस है। इसकी अहमियत समझते इस बात की। ये इतनी बुरी बात है कि एजुकेशन है लोगों के पास पर जॉब नहीं है। इतनी बुरी तरीके से रिसेशन शुरू हो गया है। और कोविड को इसका पूरा दोष कोविड को नहीं दे सकते आप। कोविड से पहले हमारे चैनल पे एक डॉक्यूमेंट्री है, जाके देखिए, जिसमें हमने बताया है कि इंडिया में आए रिसेशन की वजह से जॉब जा रहे हैं लोगों के। कोविड ने इसे एडअप किया है मैं कह सकता हूं, पर कोविड की वजह से ये नहीं हो रहा है। इंडिया में रिसेशन पहले से था, ये बात तक मीडिया नहीं दिखा रहा है। एजुकेशन, फार्मर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन सेफ्टी का मुद्दा ले लेते हैं हम लोग। 3 साल के बच्ची पे रेप हो रहा है, 87 ईयर के जो दादी पे रेप हो रहा है। क्या हो रहा है इंडिया में? वुमेन सेफ्टी का मुद्दा उठा सकते हो आप, वो तो न्यूज में दिखा दो। आगे बढ़े तो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा आप उठाना नहीं चाहते, तो आप दिखाना क्या चाहते हो चैनल पे? किस तरीके की न्यूज दिखाना? सिर्फ कंगना रनौत ने ये किया, वो किया, इसने उसको ये बोला, रेया चक्रवर्ती ने ये किया, रेया चक्रवर्ती का काला जादू, क्या चल रहा है? इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाना आपका काम है, लोगों तो ये बातें पहुंचाना आपका काम है। वीडियो के एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो कुछ चैनल्स है जैसे एनडीटीवी, रविश कुमार, अगर ये रिपोर्टर्स सच में इतने हिम्मत से अगर सच्ची बातें दिखा रहे हैं ना आपको, तो उन्हें एनकरेज कीजिए, उनका चैनल ज्यादा देखिए, क्योंकि एटलीस्ट वो इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात तो कर रहे हैं। आज तक, रिपब्लिक टीवी, ये क्या मतलब किस तरीके की न्यूज दिखा रहा है? कुछ समझ में नहीं आता कि भाई इनको दिखाना क्या है, किस बारे में बात कर रहे हैं। इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज इंडिया में होने के बावजूद आप लगातार फालतू की चीजें चैनल पे कैसे दिखा सकते हैं? इन सब में रविश कुमार जी को सच में धन्यवाद, क्योंकि जो मीडिया संभालने का काम है ना वो उन्होंने किया है। बराबर मुद्दों को वो डिस्कशन में ले रहे हैं, उनके बारे में बात हो रही है। रिसेंटली उनके जो मुद्दे थे, जीडीपी 23.9 पे आया, उसके बारे में उन्होंने बात की। उसके बाद स्टूडेंट्स लाइफ मैटर्स के बारे में बात की उन्होंने, कि भाई जो हो रहा है एग्जाम्स होने के बारे में, उसके बारे में बात हुई। तो ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में अगर वो बात कर रहे हैं, थैंक यू मेरे तरफ से, 3 Heads and Tails के तरफ से। और जो रिपोर्टर्स फालतू की चीजें दिखा रहे हैं ना न्यूज चैनल पे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई इतना कैसे गिर सकते हो? इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज भारत में है, जो दिखाने की जरूरत भारत में है, वो छोड़ के आप फालतू की चीजें दिखा रहे हो, और कितना गिरोगे? ये सवाल है मेरा आपसे। आपका सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे मैटर पे? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ये मुद्दा अगर उठेगा नहीं तो मतलब अगर मीडिया के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सरकार के बारे में तो नहीं कर सकते, पर मीडिया के बारे में तो कर सकते हैं। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है इसके बारे में। आज का वीडियो यही एंड करना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, ये बात लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और कमेंट कीजिए, बताइए आपके व्यूज क्या है। हम इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, वहां आइए हमसे बातें कीजिए। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिनके बारे में आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमें आइडिया देना चाहते हैं, वीडियो बने किसी बात पे ऐसा आपको लगता है, तो हमें आइए वहां हमसे बात कीजिए, बताइए।
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आखिर में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मीडिया और कितनी नीचे गिरने वाली है, पर हमारे हाथ में है कि हम जो अच्छे चैनल है उन्हें देखें, जो सच में इंपॉर्टेंट इश्यूज उठा रहे हैं उन्हें देखें। दैट्स इट।